निकलने से। यस कवित, नमस्ते सर। नमस्ते। बैठो। थैंक यू सर। संक्षिप्त परिचय दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम नहीं बताएं। तो मैंने 10th और 12th CBSE से की है, उसके बाद मैंने बीटेक की है सिविल इंजीनियरिंग में, और सर RS में मैंने एक अटेम्प्ट दिया है, 538 रैंक हासिल की थी पिछली बार। ये RS में सर मेरा द्वितीय प्रयास है। कौन सा प्रयास है? सेकंड? यस सर। सेकंड प्रयास है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अच्छी रैंक ले ली वैसे तो। जी सर। तो सर्विस तो लौट रही होगी। जी सर, कोऑपरेटिव आ रही है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोऑपरेटिव में यदि आप मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या रोल है? जी सर। सर इंजीनियरिंग में सर हमें एनालिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, तो सर वो डेफिनेटली मुझे हर जॉब में काम आएगी सर। इसके अलावा सर हमें कोऑपरेशन भी सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है सर। तो सर कोऑपरेटिव में यही है कि कोऑपरेशन ही मेन है सर। इसके अलावा सर प्रेशर हैंडल करना भी सिखाते हैं इंजीनियरिंग में। टास्क देते हैं हर 2 महीने में, सेमेस्टर होते हैं, मिड टर्म होते हैं, वो सर प्रेशर भी काम आएगा सर। वो सब काम आएगा इसमें? जी सर। RS बनने के बाद में क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? मान लीजिए कि आपको SDM बना दिया जाता है, जी सर। तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपका? वो किस क्षेत्र में है वो अपना सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि ये काम किया जाना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट ये है मेरा? सर मैं वैसे पहले तो अपने जो विभाग में जो भी कार्य होंगे सर उस पर मैं फोकस करूंगा। उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ सर ये प्रायोरिटीज है बेसिक लेवल पे जो एजुकेशन। तो क्या एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है क्या राजस्थान में भी है? जी सर। क्या प्रॉब्लम है सर? लिटरेसी रेट, वुमेन्स लिटरेसी रेट है सर 52% है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट है सर 11-12 तक जाते जाते सर सिर्फ 88% या 80% के आसपास बच्चे इनरोल्ड होते हैं। हेल्थ में समस्या क्या करेंगे आप इसको बढ़ाने के लिए? सर आई थिंक जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं या लिटरेसी रेट जो कम है वो इसलिए क्योंकि सर इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था कर सकते हैं। गवर्नमेंट के काम में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या योगदान हो सकता है? एज SDM है वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे? सर मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ और आगे ऊपर जो हमारे जो विभाग है उनको रिपोर्ट पहुंचा सकता हूँ कि इस जैसे कि झालावाड़ जैसे इंसिडेंट ना हो। जैसे ठीक है, रिपोर्ट भी सब भेजते हैं, सारे सभी जो काम कर रहे हैं वो सब रिपोर्ट भेजते हैं। आप नया क्या करेंगे? सर नए में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पे जो गांव में पढ़े लिखे हैं पहले से ही वुमेन से कोई सक्सेसफुल, उनको मैं रोल मॉडल की तरह पूरे ग्राम में प्रस्तुत करना चाहूंगा सर। चाहे वो ग्राम सभा की बैठकें हो उनमें बता सकता हूँ। बाकी पेरेंट्स को जो है मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपकी बेटी भी इस तरह से कर सकती है और आपके फैमिली के लिए एक एसेट की तरह काम करेगी एजुकेशन। फिर भी आप जो इधर नहीं जा रहे हैं कि भामाशाह को तैयार करें, भामाशाह से है वो एजुकेशन की लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जो कमी है वो उनसे दूर करवाने का प्रयास करें? जी सर। ये तो आपने बताया नहीं है जो कि सबसे पहला कारण ये होना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट की तो लिमिटेशंस होती हैं जी सर कि उतना फंड नहीं है कि एक साथ है वो सारा मूलचूल परिवर्तन कर दे हैं जो। जी तो भामाशाह की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? सॉरी सर, मैं अपने लेवल पे सोचा था, लेकिन जरूर सर ये पॉइंट मुझे बोलना चाहिए था। अच्छा, और हेल्थ के लिए क्या करेंगे आप? रूरल हेल्थ की भी बात की है आपने। यस सर। क्या प्रॉब्लम है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है सर उन पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी चेक करूंगा। मेडिकल उपकरण पूरे हैं या नहीं? वो नहीं है, डॉक्टर्स है वो गाँव में ज्यादा दिन तक रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, नौकरी छोड़ के भी आ जाते हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसका? सर आई थिंक कहीं ना कहीं रूरल एरिया में फैसिलिटीज जो है वो कम है। पर सर ये डॉक्टर्स की जॉब है कि इनिशियल ईयर्स में अपने लाइफ जो करियर के इनिशियल ईयर्स है उसमें वो रूरल एरिया को सर्व करे सर। अच्छा, ये हॉर्मुज बंदरगाह भी है वो काफी सुर्खियों में है, डेली न्यूज़पेपर में है वो हॉर्मुज बंदरगाह से संबंधित है वो न्यूज आती है। ये इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है वो क्यों बना हुआ है? सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस है सर। जैसे ऑयल जो होता है विश्व का लगभग 30 से 40% ऑयल जो है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। गल्फ कंट्रीज की चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे वो
गैसेस हो, उनका जो व्यापार है वो वहां से जाता है सर। इसके अलावा फर्टिलाइजर और अन्य गल्फ कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट होते हैं वो जरूरी है सर। तो क्यों चर्चा में क्यों बना हुआ? ठीक है, होते हैं तो होते हैं, चर्चा में क्यों है? जी सर। सर अभी ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसके चलते ईरान ने ये युद्ध है वो ईरान वर्सेज इजराइल है या ईरान वर्सेज अमेरिका है? सर यूएसए और इजराइल दोनों एक साइड है और ईरान सर अपोजिट साइड है सर। तो सर इसमें यही है कि उन्होंने ईरान ने अभी ब्लॉक कर रखा है इसके लिए। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, इसको तो हम मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इस युद्ध में? सर अमेरिका का इंटरेस्ट है पहला, जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उससे सर। तो उससे अमेरिका को क्या दिक्कत है? सर वो एक ग्लोबल थ्रेट की तरह उभर सकता है। कोई भी ऐसे ऑटोक्रेटिक अगर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सर वो पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। दूसरा सर ईरान और यूएसए के बीच में सैंक्शंस वॉर भी चला था सर पहले, और तो उसके चलते भी यूएसए ईरान को अपना अलाई नहीं मानता है, और यूएसए के खिलाफ जो भी कंट्री होती है उसके खिलाफ जो है यूएसए डिफेंस कैपेसिटी बिल्ड करता है सर। अभी ईरान के वो नए सुप्रीमो है वो कौन बनाए गए हैं और क्या कहा है उन्होंने बनने के बाद में? सर अभी जो नए बनाए वो मोज्तबा खैमनई है। और सर उन्होंने ये कहा है कि यूएसए के लिए कि वॉर स्टार्ट आपने किया था लेकिन एंड करना जो है वो ईरान के हाथ में। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्या क्या पॉलिसी है ईरान की, क्या पॉलिसी है? सर ईरान ऐसा चाहता है कि यूएसए के जो गल्फ कंट्रीज है उसमें सारे बेसेस हटा दिए जाए यूएसए के। ये अभी उनका लक्ष्य है, क्योंकि उनको काफी नुकसान हुआ है और आगे भी चल के भी यूएसए उनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो सर वो चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज से जो भी यूएसए के बेसेस है वो हट जाए सर। अखबारों में एक नाम और सुना है यहाँ राजस्थान में, द्रव्यवती नदी। जी सर। सुना है? सॉरी सर, मैं अखबार में अभी नहीं पढ़ा, वैसे ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा सर। द्रव्यवती नदी के बारे में जानते हैं कुछ? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा। नाम ही नहीं सुना? सुना तो है सर। फिर कहाँ है ये, कहाँ से कहाँ बहती है ये नदी? द्रव्यवती नदी सर आई थिंक जयपुर में ही है सर। जयपुर में ही है? क्यों चर्चा में क्यों है ये भी? अभी चर्चा का कारण मुझे पता नहीं है सर। चर्चा का कारण पता नहीं है आपका? ये जल जीवन मिशन घोटाला। जी सर। ये भी रोजाना अखबारों में आ रहा है। जी सर। क्या घोटाला है अखबारों में अभी सुर्खियों में है, वो क्यों बना हुआ है ये? सर इसमें एक कारण ये है कि जो टेंडर्स जिन कंपनियों को दिए गए थे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी सर, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर। दूसरा सर कई जगह ऐसा देखा गया है जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने फेक एआई इमेज डेवलप करके या फिर गलत या पुराने फोटोज अपलोड कर दिए गए हैं कि यहाँ पे काम हो चुका है, जबकि जमीनी स्तर पर वहां पे काम नहीं हुआ था। और सर अभी मैं 2 ही याद, अभी तो अखबारों में है इस चीज को लेकर नहीं आ रहा, अभी तो दूसरी वजह से आ रहा है कि इस घोटाले में जो लिप्त थे ब्यूरोक्रेट्स वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जी सर, एक आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर सर वो मैंने देखा है। देखा है? जी सर। बोल नहीं रहे हैं यहाँ पे जी सर। वो अभी कोई सामने आईएएस बैठा होगा तो नाराज हो जाएगा वो? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। फिर मेरे को याद नहीं आया था सर, लेकिन अब याद आ चुका है। अच्छा, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है और वो क्यों चर्चा में है अभी वापस? सर श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं और अपोजिशन ने उनके खिलाफ जो है रिमूवल प्रोसेस की स्टार्ट करने की बात की है सर अभी। क्या होता है रिमूवल प्रोसेस, क्या हो सकता है इनके लिए? सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है सेम वही प्रोसीजर है सर। क्या प्रोसेस है तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर। इसमें ग्राउंड्स है इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। उसके बाद सर रेजोल्यूशन ला सकते हैं लोकसभा में 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर। उसके बाद सर स्पीकर जो है वो अलाउ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर इसके बाद होता है कमेटी बैठती है 3 मेंबर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है सर। उसके बाद 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउस से, तो वो रिमूव हो जाएंगे सर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करने के बाद। ये है पैसिव इच्छा मृत्यु जी का केस है, अभी एक चर्चा में है। क्या केस है वो?
सर पैसिव यूथेनेशिया का है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट गाइडलाइंस दिए सर। इसमें जो पेशेंट थे वो लगभग 13 या 14 साल से सर वो कोमा की स्थिति में थे। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पैसिव यूथेनेशिया अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 21 में राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंदर आता है। और इसको सर जो हायर डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में फेज्ड मैनर में आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं सर। किस संदर्भ में, किसके संबंध में दिया है ये केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी है वो? सर अभी एक युवा थे जो कि 2013 में सर उनका छत से गिरने से कोमा में चले गए थे, और सर अभी 13-14 साल से वो कोमा में ही है सर। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जी सर पढ़ा है? आज था लेकिन मैं अभी सर जल्दी में पढ़ नहीं पाया, सॉरी। नहीं पढ़ पाए है जो आप है जो AI रोबोट सैनिक, जी सर ये भी पढ़ा है? सर मैं इसके बारे में अवेयर हूँ सर। क्या बताएं? सर AI और रोबोटिक्स को मिला के जो है डिफेंस क्षेत्र में हम उनको पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं सर। कहाँ प्रयोग किया जा रहा है ये सब? अब उसके बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। आप सिविल इंजीनियर हैं, अभी कंस्ट्रक्शन के मामलों में देखा जाता है कि 3D हाउसेस बने। जी सर। क्या होते हैं 3D हाउसेस? सर 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है सर, जिसमें ऑटोकेड जैसे सॉफ्टवेयर से हम पहले ही डिजाइन कर देते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। उसके बाद सर सीमेंट मोर्टार का जो पेस्ट है वो रोबोटिक्स की मदद से सर हम 3D प्रिंटिंग करते हैं उसकी। ठीक है, आप ही बताएं कि बुर्ज खलीफा कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। जी सर। अगर वैसा स्ट्रक्चर अगर अपन बनाते हैं तो कितने मंजिल तक इसको और बढ़ाया जा सकता है? इसकी क्या एक एंडलेस प्रोसेस है, या एक समय पे आकर के सिविल इंजीनियर हाथ खड़े कर देती है कि अब जो नीचे का जो ढांचा है वो भरभरा करके गिर जाएगा? तो कितनी अपन बिल्डिंग बना सकते हैं अगर सारी की सारी चीजों स्ट्रक्चर को शामिल करें और पूरी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करें? सर वो बेसिकली फाउंडेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका फाउंडेशन आप कितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। पर सर एक लिमिट होती है कि विंड कैपेसिटी। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसकी विंड कैपेसिटी है। जी सर। वो क्या रहती है कि इतनी चीज के बाद में चीजें परमिट नहीं होती? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्ट। चलिए ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि 2020 और 2026 में 6 साल का एक लंबा गैप, और आपके पास में जो अचीवमेंट है वो ये है कि आपने प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो है पिछली बार भाग लिया, और आपकी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी आपको कोई पद तो मिलने वाला है। जी सर। तो 6 साल के अंदर अपने आप को आपने कैसे बनाए रखा, और परिवार की कैसे आप हेल्प कर पाए? और 99 बोर्ड है, आप 27 साल की उम्र हो गई। जी सर। सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए थे, जिसमें मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सर उसके बाद मैंने 2023 से मैं इस आरएस के अटेम्प्ट में प्रयासरत हूँ सर। इसके अलावा सर मैंने एलडीसी, पटवारी और डेप्यूटी जनरल जैसे एग्जाम भी क्लियर किए हैं सर। तो आपको एक कब समझ में आया कि मुझे एक सिविल इंजीनियर नहीं बनना? 4 साल तो आपने अच्छे प्रतिष्ठित जो है यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ से बीटेक की डिग्री हासिल करी। जी सर। जेईई मेंस दिया होगा आपने? जी सर। उसके उपरांत फिर आपने प्रतियोगी परीक्षा का ये बन? सर मैंने कॉलेज में 2nd-3rd ईयर में एक्सप्लोर किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में हालांकि अच्छा किया है, और सर मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी मुझे मिला था, परंतु सर मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की तरफ ही था, क्योंकि सर मुझे वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन मिलती है, डाइवर्स फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है सर। ओके, हम काफी सुनते हैं कि उदयपुर फाइल्स, केरला फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ऐसी जो पिक्चरें आती हैं तो समाज के अंदर वैमनस्य का काम करती हैं। मेरे स्टेटमेंट से आप सहमत हैं क्या? क्या सेंसर बोर्ड को ये जैसी फिल्म बनती है उन पे रोक लगा देनी चाहिए, या किसी पार्टी विशेष के द्वारा जो है इन फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाता है कि समाज के अंदर जो है वो कह सकते हैं समरसता जो है वो कहीं ना कहीं घटे और वैमनस्य पैदा हो? हाँ सर, मैं आपकी परमिशन चाहूंगा सर, इसमें मैं डिसएग्री होना चाहूंगा इस स्टेटमेंट से। बताएं सर। क्योंकि मुझे लगता है जो फिल्म मेकिंग एक जरिया है जिससे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो सर इसमें यही है कि जो भी सोसाइटी में उस टाइम पे घटनाएं होती होगी तो फिल्म मेकर को ये पूरा सर ये है उनका फ्रीडम की वो बना सकते हैं ऐसे में।
हाँ सर, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वहाँ पे वैमनस्य की जैसे आपने बात की सर, लेकिन ऐसे मुद्दों पे बात उठाना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इससे आपकी जो इंटीग्रिटी है उस पर भी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर अगर अगर फिल्म मेकर्स बनाने लगे फिर तो सेंसर बोर्ड की भी जरूरत नहीं है, फिर तो हर कोई बना सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो उस जैसे संगठन की भी तो जरूरत नहीं है फिर आपकी नजर में तो। नहीं सर, सेंसर मोशन ने जरूर इसको पास किया है, तो कुछ उनके जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर ये पास होगी तभी सर ये। और सर इसका मेन जो पर्पस है वो मुझे लगता है कि हेट्रेड फैलाना नहीं है, बल्कि जो माइनॉरिटी की आवाज है उसको दिखाना है। आप ये बताएं कि पर्यटन के क्षेत्र में और अगर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे उदयपुर जो कह सकते हैं कि टॉप 10 देश मतलब जो है वो शहरों में शुमार है, ऐसी कौन कौन सी कमियां अभी भी है कि वो जो है और उसको अगर बेहतर करें तो कह सकते हैं रोजगार मिलता है वहां पर? जी सर। रेवेन्यू आता है? जी सर। और क्या बेहतर बनाने की आवश्यकता है उदयपुर? सर मुझे लगता है होटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी भी और भी डेवलप हो सकता है, उतना नहीं है क्योंकि पीक सीजन में हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते। दूसरा सर पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या है। और इसके अलावा सर हमने वेडिंग टूरिज्म को और किसी टूरिज्म के साथ सर इंटीग्रेट नहीं किया है। जैसे कि हो सकता है वहाँ पे इको टूरिज्म के साथ अच्छे से हम इंटीग्रेट करें उसको, या नाइट टूरिज्म के साथ हम उसको इंटीग्रेट करें तो और बेहतर तरीके से हो पाएगा सर। मेवाड़ अंचल के अंदर पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से पैनोरमा तैयार किए गए हैं? तो मैं क्वेश्चन वापस सुना था। पिछले 5 वर्षों के दौरान मेवाड़ अंचल के अंदर कौन कौन से महापुरुषों के पैनोरमा तैयार किए गए हैं? सुना है ना पैनोरमा के बारे में आपने? जी सर, पर मैं अवेयर नहीं हूँ, सॉरी सर। अवेयर नहीं आप। सही जल सुरंग के बारे में कुछ बताएं सर। सही वाटर टनल है जो कि उदयपुर के ट्राइबल एरियाज को वाटर सप्लाई करता है सर। सर बीच नहीं। मेवाड़ अंचल के अंदर ऐसे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं जो राजस्थान के अंदर जो है एकाधिकार प्राप्त करते हो पूरे भारतवर्ष में, जो सबसे ज्यादा वहीं पे पाए जाते हैं? सर लीड और जिंक। इसके अलावा और कोई वर्तमान में खोज हुई है क्या कोई? सर इसके अलावा यूरेनियम मिलता है सर वहां पे। इसके अलावा सर पिंक मार्बल मिलता है जो कि यूनिक फीचर है एक। ओके। अभी आपने जो यूरेनियम का जिक्र करा, तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ में एमओयू किया है, और वो जो यूरेनियम हम जब आयातित करेंगे वो कौन सी कैटेगरी का होगा? सर अभी कनाडा के जो कंपनी है कनाडा की कंपनी, उसके साथ हमने एमओयू किया है। उसमें 10,000 जो टन है वो आयात किया जाएगा 2027 से 2033 तक। सर उसकी जो ग्रेड है जो इंडिया में पाया जाता है उसमें परसेंटेज मिलता है 0.05% के आसपास। सर वो हमसे 10 से 100 गुना तक इनरिच्ड यूरेनियम है सर हमारे यहाँ पे जो पाया जाता है। ठीक है। आप बताएं कि IAEA एक संगठन है जो परमाणु ऊर्जा प्रसार को रोकता है। जी सर। इसके बारे में कुछ बताएं, और इसके सैंक्शंस भारत के संदर्भ में भी बताएं, और साथ में ईरान के संदर्भ में भी स्टेटमेंट क्या क्या है? सर ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बेसिकली, जो कि हर कंट्रीज में जाके जो भी इसकी पार्टनर कंट्रीज होती है जिन्होंने साइन किया हुआ है सर, उसमें वो चेक करती है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का परसेंटेज कितना है, क्या वो सिविल यूज के लिए हो रहा है या फिर वो आर्म्स के बनाने के लिए हो रहा है सर। ये होता है सर। इसमें इंडिया पर ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट नहीं था, NPT का पार्ट नहीं था, तो सर हमारे को अलाउ नहीं था कि हम न्यूक्लियर वेपन बना सके। क्या भारत CTBT का मेंबर है क्या? सॉरी सर, CTBT के बारे में अवेयर नहीं। कोऑपरेटिव ट्रीटी का जो है कुछ है जानकारी इसके बारे में आपको? इसके बारे में अवेयर नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताएं, मेवाड़ की पुकार जो है वो कौन से जो महत्वपूर्ण एक सेनानी थे, उन्होंने उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी पटकथा लिखी, और कौन कौन सी डिमांड थी उनकी, कौन थे वो? KC सिंह भारत जी थे। मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ से आते हैं? सॉरी सर इसमें 21 डिमांड्स रखी गई थी। कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? सर ट्राइबल मूवमेंट्स में थे। सर मैं कुछ सेकंड लेना चाहूंगा। मोतीलाल तेजावत जी से उन्होंने रखी थी। बेसिकली जो ट्राइब्स की जो डिमांड्स थी उनको सरकार के पास रखी थी सर।
आप ये बताएं कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अभी भी ऐसी कौन कौन सी कुप्रथाएं जो वर्तमान में प्रचलित हैं, और अगर आपको वहीं का ही जो उपखंड अधिकारी बना दिया जाता है, जिसमें मोताणा जैसी एक कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी गलत अपनी नजरों में कह सकते हैं, उनकी नजरों में तो ठीक हो सकती है, उस कुप्रथा को रोकने के लिए आपके पास में कौन कौन से उपाय हैं? जबकि एक तरफ वो अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं, और कई स्टेट में भी देखा भी हमने एक कि सारे नियम जो आदिवासियों पे लागू नहीं होंगे। असम में भी ऐसा ही देखा गया है। और एक तरफ इनके जो मोताणा है वो इनके रिचुअल में से शामिल है, ठीक है, जो प्रशासन की नजरों में गलत है। जी सर। कैसे देखेंगे सर आपका जो पहला प्रश्न था कि कौन कौन सी हाँ। कुप्रथा है, सर उसमें एक तो कुकड़ी प्रथा है, एक डाकन प्रथा है, एक मोताना प्रथा है, और सर अभी मैं यही याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न। सर मोताना प्रथा को कैसे हम रोकेंगे? हाँ। तो सर उसके लिए मुझे लगता है इसके हमारे पास लीगल बेसिस है इसके लिए कि ये एक अपराध है। बेसिकली आप किसी की मौत का बदले आप पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है, क्योंकि जो अगर मौत है तो अगर उस पर क्राइम और जस्टिस के हिसाब से ही वो चलेगा, क्योंकि पुलिस एक्शन होगा, उसके बाद जुडिशरी जो भी सुनवाई करेगी वो है सर। और सर इसमें रोकने के लिए ये किया जा सकता है कि जब भी ऐसी कोई खबर आए मुखबिर से, तो सर हमें इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, और वहाँ के जो भी लीडर हैं उस ट्राइबल एरिया के, उनको अवेयर करना चाहिए, उनके कानूनी प्रावधान के बारे में अवेयर करना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और वहाँ का जो पुलिस फोर्स है या जो भी थाना लगता है, तो उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि आप इस मामले में बिल्कुल भी मतलब। क्या राजस्थान में कोई मृतक सह सम्मान की कोई आया है, लो आया है, जिसमें अगर कहीं पे भी कोई मृतक पे अगर उसके परिजन जो है रोड या किसी सार्वजनिक स्थल पे उसके शव के साथ में प्रदर्शन करते हैं? जी सर। कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, क्या जुर्माना है इसका? सर इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी मृतक का परिवार है वो रोड पे शव को लाके प्रदर्शन नहीं कर सकता सर। करता है तो 24 घंटे के भीतर पुलिस फोर्स के पास ये पावर है कि वो बलपूर्वक उनका जो है वहां से हटा के उनका अंतिम संस्कार खुद कर सकते हैं सर। सर इसके अलावा इसमें 2 साल पहले बार करने पे 6 महीने से 2 साल तक की सजा थी सर। चलिए मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, अभी होली का एक त्योहार गया, मुगल काल से अभी तक एक किस जिले के अंदर जो है रिचुअल्स के तौर पे परंपरा निभाई जाती है, और उसमें अभी हाल ही के अंदर जो है वो कुछ बने थे, मतलब उनको कोई सिंबल बनाया गया था मुगल काल से संबंधित, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक होने पे, कौन सी होली थी वो? माफी चाहूंगा सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। रोड एक्सीडेंट का एक बड़ा रीजन होता है रोड डिजाइन। क्या लगता है रोड डिजाइन में क्या क्या कमियां हैं? सर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक डेटा कोड करना चाहूँगा, जिसमें सर रोड एक्सीडेंट का जो 80% कारण बताया गया है सर, वो ड्राइवर की गलती की वजह से बताया गया, और ओवर स्पीडिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ये सर 20% जरूर डिजाइन की वजह से है। उसमें सर मुख्य कारण है जैसे कि ब्लैक स्पॉट्स होना, शार्प कर्व्स होना, रोड की मेंटेनेंस पूरी ना होना। इसके अलावा सर रोड डिजाइन में ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर ना होना, जिससे कि पानी जमा हो जाता है सर, उससे भी कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक और समस्या है सर बम्पिंग की, एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे देखा गया कि बम्प्स बने हुए थे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये कोई रोड डिजाइन है क्या इस तरह का कि जैसे एमपी में हमने देखा कि 90 डिग्री के एंगल पे उसको ब्रिज को मोड़ा हुआ है, इस तरह का कोई रोड डिजाइन है सिविल इंजीनियरिंग में? सर इसके बाद आपने सुना है केस कि एमपी में एक ब्रिज था, वो 90 डिग्री के मोड़ पे। इमेजिन कीजिए आप कोई सा भी, आप राजस्थान में कोई भी वो है ब्रिज है, उस पे मोड़ है 90 डिग्री। जी सर। कितना सही है रोड डिजाइन के हिसाब से? सर मुझे लगता है कि वो 90 डिग्री रखा हो गया, वो ऐसे सही नहीं है, क्योंकि सर शार्प कर्व्स अलाउ नहीं होना चाहिए किसी भी रोड पे। हालांकि मोड़ से पहले अगर हम स्पीड लिमिट कम करवा सके बम्प्स की मदद से या फिर साइन बोर्ड की मदद से, और स्लो वहाँ पे व्हीकल ट्रैफिक को कर सके, तो सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ है क्या कि 90 डिग्री भी रखा जा सकता है या रखना पड़ता है? मैं आपसे पूछना है सर, जनरली हम रखते नहीं है सर। ओके, ठीक है। आप आरएस में सिविल सर्विसेज में आए
जी सर। फेवरेट ब्यूरोक्रेट कौन है आपके? किसी से तो इंस्पायर हुए होंगे आप। जी सर, मैंने एक सिविल सर्वेंट है सर, जैसे कि सर मैं कुछ सेकंड में सर TN सेशन सर है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जब वो थे उन्होंने अच्छा काम किया था। ठीक है, और इसके अलावा सर अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो टीना डाबी मैम है सर, वो अच्छा काम कर अच्छा काम कर रही है टीना डाबी। जी सर। अभी क्या कुछ चर्चाओं में रही थी टीना डाबी मैम? किसको लेकर रही चर्चा में? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, वो भिलवाड़ा मॉडल जो उन्होंने कोविड के टाइम पे वो इम्प्लीमेंट। तो बहुत पुरानी चीज हो गई। सर अभी आपके आदर्श हैं, आपके फेवरेट उनमें हैं, आप नजर नहीं रखते? सर अभी उन्होंने बाड़मेर में वुमेन SHG जो होती है उनके लिए भी काफी अच्छा काम किया था। और इसके अलावा सर उन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग की जो समस्या है उसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान भी चलाया था सर। ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन को लेकर या कुछ ऐसा भी था? वाटर कंजर्वेशन के लिए तो अवार्ड मिला है। अवार्ड भी मिला था ये सर सेंटर। उस अवार्ड को लेकर भी कुछ वो थी चर्चा, किस बात को लेकर थी? सॉरी सर, इसके बारे में हम्म इसके बारे में अवेयर न्यूज। ठीक है। TN सेशन सर है एक तो, जी सर। एक साइड है ज्ञानेश कुमार जी। जी सर। क्या डिफरेंस लगता है आपको? सर दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और ये अपना काम जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन को इंडिया में कैसे प्रमोट किया जाए। पर्सनैलिटी वाइज आपने TN सेशन सर का बताया, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी भी थे, आप उनका भी बता सकते थे, पर आपको क्या डिफरेंस लगा आपको पर्सनैलिटी में, या उनके वर्किंग जो वो है उनका स्टाइल, उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर TN सेशन सर जो है वो उनका थोड़ा रेडिकल अप्रोच था सर। वो उन्होंने अपने फर्म डिसीजंस लिए थे काफी। उन्होंने सारी पार्टीज के साथ जो है जैसे इलेक्शन कमीशन की पावर होनी चाहिए उसको ट्रू स्पीड में सर प्रैक्टिस किया था सर। और इधर सर क्या लगता है, ये आपको लग रहा है कि इनको रिमूवल प्रोसेस लेकर आ रहा है विपक्ष, तो कितना सही मानते हो आप? क्योंकि काफी टाइम तो सेशन का इसी में जा रहा है, रिमूवल प्रोसेस में। पहले लोकसभा स्पीकर के उसमें जा रहा है, अब इसमें टाइम जा रहा है, जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे बात ही नहीं हो पा रही। सर कहीं ना कहीं अपोजिशन को लगा होगा कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो सर उन्होंने किया है। SIR में काफी दिक्कतें देखी गई थी, उसके चलते इस रिमूवल प्रोसेस को लाया गया है। हालांकि सर इस पे देखिए जांच जब होगी तब पता चलेगा कि विपक्ष की क्या आरोप है। सर उनका ये आरोप है कि SIR में कुछ कम्युनिटी को उन्होंने जो है कुछ कम्युनिटी के खिलाफ ही एक्शन लिए थे। एक सर ये आरोप था। दूसरा सर विपक्ष के द्वारा ये आरोप है कि BLO के जो वर्क बर्डन था वो काफी ज्यादा था। तीसरा सर जो अभी एक डिस्क्रिप्ट पेंसिल लिस्ट जो बनाई है बंगाल में, उसके रिलेटेड भी विवाद थे कि 1.3 करोड़ लोग जो है उनको उस लिस्ट में डाला गया है सर। SIR को लेकर जो विपक्ष का आरोप है, जी सर, आपको क्या लगता है कितना सही कितना गलत? सर वो उनका अपना अधिकार है कि वो आरोप लगा सकते हैं। उनको जो उनका आपका क्या वो है इस पे स्टैंड कि कितने सही हैं विपक्ष मुझे में? लगता है सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रांसपेरेंट होकर काम किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये डिसीजन गया भी था तब भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैक किया था और उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाने की बात की थी सर। तो इसमें कई केसेस तो ऐसे भी आए कि जिनको मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो ऐसा था ही नहीं। फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? विपक्ष ने तो इसको भी रखा, एक ही नाम पे इतने वोटर एक ही फोटो के साथ। सर जरूर सर, जब इतना बड़ा प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, पर सर ये इंटेंशनली नहीं होगी। और इसको जरूर सर चेक करने के लिए बाद में सेकंड स्टेज में फिर से देखा जाएगा, जहां पर जुडिशरी के जो खुद ऑफिसर्स है वो भी इन्वॉल्व होंगे सर, और इंडिपेंडेंट इसका जांच होगी सर। तो कुछ गलतियों में कई बार तो ये होता है कि सामने वाला 1 वोट से ही हार गया जी सर, या 2 वोट से हार गया। तो कुछ गलतियों की वजह से आपको नहीं लगता कि पूरी डेमोक्रेसी जिस तरफ होनी चाहिए थी उससे जस्ट अपोजिट हो जाती है? सर मुझे लगता है इसमें करेक्शन के लिए उचित उनको फिर से मौका दिया गया था। जो भी वोटर्स हैं उनको
या आप अपना जो अगर कुछ गलतियां होती तो आप फिर से चेक करके और फिर बता सकते हैं सर। ठीक है, ओके, गुड। राजस्थान में यूनेस्को हेरिटेज के बारे में कुछ पता है? क्या क्या है हेरिटेज में? जी सर, क्या है? 6 फोर्ट है, जंतर मंतर है, जयपुर का परकोटा है सर, और अच्छा। इंटेंजिबल में जाए तो सर कालबेलिया डांस है। और कौन सी चीजें हो सकती है आपको लगता है, अगर आपको शामिल करवाना है कुछ भी राजस्थान से? तो मैं शेखावटी की जो हवेलियां हैं उनको मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में डाल सकता हूँ। इसके अलावा सर इंटेंजिबल में हमारा जो गणगौर फेस्टिवल है उसको डाला जा सकता है। ठीक बात है, तो शेखावटी की हवेलियों को डाल तो दे, पर उसकी तो हालत ही खराब है। सर उनको अगर हम फिर से रिनोवेट करें और सही से टूरिज्म फैसिलिटीज डेवलप करें तो सर वो पोटेंशियल रखती है कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जा सकती कैसे किया जा सकता है? है। सर जो हमारे शेखावटी के क्षेत्र के जो बड़े भामाशाह थे सर, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, उनसे हम ले सकते हैं। भामाशाहों से कहाँ से लेंगे? वो तो अपने आप में ही जो हवेलियों के मालिक है वही भामाशाही है, जी उनको सर, भी तो बना सकते हो आप। जी सर, उन्हीं के लिए मैं मतलब अच्छा, ठीक है। प्रवासी राजस्थान जो है स्कीम्स उनके लिए अलग से चला के उनको उनसे हम फंड्स ले सकते हैं। सरकार की तरफ से जितना हो उतना कर सकते हैं सर। और अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे भी कोई इंस्टीट्यूशन हो जैसे कि यूनेस्को खुद हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे भी सर हम एड ले सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं। ओके। जीआई टैग राजस्थान में किसको मिला है रिसेंट? सर रिसेंट नागौरी अश्वगंधा को मिला है सर। क्या इंपॉर्टेंस है नागौरी अश्वगंधा का, और अलग कैसे है बाकी से? सर इसमें अलग ऐसे है कि वो एरिड और सेमी एरिड एरिया में पाया जाता है। और सर वहाँ का जो अश्वगंधा होता है वो डिफरेंट होता है बाकी जैसे कि ह्यूमिड कंडीशंस में जो अश्वगंधा होता है उससे। डिफरेंट कैसे होता है, वही तो पूछना चाहता हूँ मैं। तो सर उसकी यही खासियत है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन में जिनमें वो बना है उसमें सर उसकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बढ़ जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। क्या क्या यूज है अश्वगंधा के? सर मेटाबॉलिज्म में है, और के अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ब्लड कंट्रोल करता है सर, जो बीपी हाइपरटेंशन नहीं होने देता। और इसके अलावा मैं अभी इतनी याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, और क्या शामिल करवाना चाहोगे जीआई टैग में राजस्थान से? जी सर, उदयपुर से क्या करवाओगे? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ट्राइबल प्रोडक्ट्स से सर मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा। जैसे कि महुआ है उसको सर हम जीआई टैग दिलवा सकते हैं। और सर ट्राइबल का प्रोडक्ट एक ही याद कर पा रहा हूँ। महुआ, तो महुआ से तो वैसे ही सामाजिक बुराई या वैसे देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को पीछे की तरफ धकेल रही है। महुआ वही तो है, वहाँ की लोकल शराब। जी सर। तो बिक्री है क्या गवर्नमेंट के लेवल पर? जी सर, गवर्नमेंट टेंडर देती है लीगलाइजेशन। फिर आपको नहीं लगता हो एक तरीके से ये तो ज्यादा प्रमोशन होगा सर आपका लोगों में? तो इसका अदर इंडस्ट्रियल यूज भी है, और सर कहीं ना कहीं इसमें ड्रग्स जो बनते हैं अपने मेडिसिनल पर्पसेस के लिए उसमें भी यूज होता है सर उसका। तो आप तो टैग तो महुआ शराब को दिलवा रहे हो ना? नहीं सर, मैं महुआ एज अ प्रोडक्ट को दिला रहा हूँ। ओके, ठीक है। एफडीआई थोड़े दिन पहले तक ये था कि चाइना को रोका हुआ था, जी सर, और अब वापस से अनुमति दे दी। क्या रीजन है इसका, क्या लगता है? कभी हटा दिया और कभी वापस शुरू कर दिया? सर हटाने का रीजन ये था 2020 में जो पैंडेमिक आया था कोविड का, उसके चलते सर हमने हमारी इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमने बंद किया था सर। अभी अलाउ करने के लिए ये है कि सर यूएसए और जो ग्लोबल इम्बैलेंस बना हुआ है पूरा वर्ल्ड में, उसके चलते हुए हमें हमारी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्ट करने की जरूरत है। तो सर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और अदर चिप मैन्युफैक्चरिंग में, इनमें सर चाइना हमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, और सर फंडिंग भी आएगी। तो क्या पाकिस्तान को भी दी गई है इसमें छूट? नहीं सर, पाकिस्तान के साथ हम अभी कोई ट्रेड नहीं है, तो सर हमने उसको अलाउ नहीं किया। नहीं, एफडीआई से रिलेटेड पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें तो वही था शायद, प्रोविजन यही था कि जो पड़ोसी हैं सीमावर्ती, जैसे पड़ोसी चाइना और पड़ोसी कंट्री को अलाउ किया था, पर पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। श्योर हो आप? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर ये, बाकी मुझे पढ़ना पड़ेगा इस पर। ध्रुव 64 चर्चा में आजकल, क्या है ध्रुव 64? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है राजस्थान की, सामाजिक समस्याएं?
जी सर, जेंडर इनइक्वालिटी एक तो। ठीक है, एक दूसरी। सर हमारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो उतने अच्छे नहीं है सर। सामाजिक बताइए, प्रॉपर सामाजिक। सर और कहीं कुरीतियां चलती है, जैसे सर मौसर प्रथा है वो हो गई, दहेज क्या प्रथा, होती है वो सब था? सर मृत्यु भोज। ठीक है, और सर दहेज प्रथा है, दहेज हो गया। माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन की दिक्कत है सर। दहेज लेते या देते हुए देखा है क्या आपने कहीं, या सिर्फ ये सुनने को मिलता है, आजकल खत्म ही हो गया? नहीं सर, खत्म तो नहीं हुआ सर, जो मुझे इतना पता है कि रूरल एरियाज में अभी भी ये सुनने को मिलता है सर। सुनने को मिलता है, देखा नहीं आपने? सर मैंने, ग्रामीण क्षेत्र में रहे आप? नहीं सर मैं आपने शहरी क्षेत्र में रहे, जी सर। तो भी शहरों में भी ये दहेज तो है या नहीं है प्रचलन? सर जरूर है सर ये। आप किसी दोस्त की शादी में गए हो और वहां दहेज नहीं देखा, फिर क्या ही देखा होगा आपने? सर मैं अभी वैसे पूछा नहीं किसी ने भी कि क्या दिया दोस्तों में ही? सॉरी सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं सर इस बारे में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ सर इन सब चीजों में। और इसके आप इन्वॉल्व नहीं होते मान लिया, पर वो तो गाड़ी और वो तो इस तरीके से पेश की जाती है कि ये दिए हमने, नहीं देखा आपने? वहां पे प्रॉपर ऐसे खड़ी कर दी गाड़ी। सर मैं फर्स्ट जो प्राइमरी फेस है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा सर। फैमिली की शादी में, किसी की में भी, दीदी की शादी हुई हो नहीं सर। या रिलेटिव्स में, सर नहीं देखा? मैं इसमें पर्सनल एग्जांपल ये जरूर बता सकता हूँ कि सर हमारे जो घर है और उसके आसपास के जो लोग हैं, तो उसमें हम दहेज को प्रमोट नहीं करते, बल्कि जो बालिका शिक्षा है उस पे और उनके करियर को और लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने पे हम सब जोड़ते हैं। ऐसा? जी सर। ठीक बात है। सर अभी किस स्टेट का नाम चेंज किया है? केरला का केरलम करने के लिए अभी केरलम कर रहे हैं। जी सर। कि इसके पीछे क्या कारण है कि इसका नाम केरलम कर रहे हैं? सर वो स्टेट की खुद की डिमांड थी सर। वो ऐसा उनका द्वारा ऐसा कहा गया था कि उनकी जो संस्कृति है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने केरला से केरलम कर दिया। अच्छा, और राजस्थान में है वो किन कस्बों या शहरों के नाम है वो चेंज किए हैं? जी सर, माउंट आबू का किया है आबूराज, और कामा का किया है सर कामवय, और सर भिलवाड़ा में जहाजपुर का किया है सर यज्ञपुर। ऐसा क्यों किया गया है? क्या कारण बताते हैं कि इनका नाम चेंज करने से क्या क्या होगा? ये नाम चेंज करने से सर कारण बताए गए हैं कि गवर्नमेंट ने बताया कि लोकल लेवल पे जो लोग हैं उनकी डिमांड है, और इसके अलावा सर हमारी जो एंशिएंट कल्चर है उसको भी हम फिर से याद करते हैं और अगली पीढ़ी को बताते हैं। सर आपका दूसरा क्वेश्चन था सर कि क्या फायदा होगा। सर कुछ चीजों का सर सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होता है अपने आप में, तो सर उसके चलते इनको नाम चेंज किया जाता है। ये इस्लामिक नाटो संगठन बना था, क्या हम इस नाटो का जो पर्पस था, जिस ऑब्जेक्ट को लेके बनाया था, ये पूरा हो रहा है? सर नाटो का पर्पस था यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के जो कंट्री उसका प्रोटेक्शन करना बाकी देशों से। तो सर इसमें अमेरिका चूंकि अभी वॉर में खुद इन्वॉल्व है, तो सर कहीं ना कहीं देखा गया है कि उनके अंदर रिलेटिवली सर एक डिप आया है। परंतु सर जब फिर से अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अच्छे होंगे तो नाटो का पर्पस सर फुलफिल होगा जरूर। मैं इस्लामिक नाटो की बात कर रहा था। सॉरी सर, उसके बारे में तो नाटो तो आपने खुद नहीं जोड़ लिया, मैं तो इस्लामिक नाटो की बात कर रहा था कि इस्लामिक नाटो बना था ना। जी सर। क्या इसका क्या ऑब्जेक्ट था? क्या वर्तमान परिस्थितियों में है वो ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है क्या? सर वहां पे अभी ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहां पे रिलेटिवली अनस्टेबल एरिया ही है सर, चाहे वो ईरान का वॉर हो, ईरान इसराइल का वॉर हो। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं विफल हुआ है सर। ये व्हिप जारी कब की जाती है? सर हर पार्टी का अपना व्हिप होता है, वो जब वोटिंग करनी होती है उस केसेस में है, जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन हो गए तो उसमें सर व्हिप जारी हो जाती है। कौन करता है व्हिप जारी? सर हर पार्टी अपना एक व्हिप जो है वो अपॉइंट करती है, और सर वो उनकी जो पार्टी हेड्स होते हैं वो व्हिप जारी करते हैं, और व्हिप सर अपने जो मेंबर्स है उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ऐसे करना है या ऐसे वोटिंग करनी है, इस दिन प्रेजेंट होना है। यहाँ राजस्थान में व्हिप है वो कौन है? सॉरी सर इस बारे में। और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? माफी चाहूंगा सर इस बारे में। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर।
सर। आओ अनुभव सवाल का है। जी सर। एक दिन पैरों को बहुत चौड़ा कर रखा है यार, बोले सर हमको। इतना क्यों कर रखा है? इतना है जो कम करो ना। हाँ और कम करो, नीचे से कम कर लो। हाँ ये, और पूरे टाइम यूं ही लगाए रखे आपने। जो इनको थोड़ा सा कर भी सकते हो आप, जो हिला सकते हो, ऐसे रोबोटिक नहीं बैठना बिल्कुल जी भी। सर। आराम से बैठो, इजीली है देखो ये। जी सर। एक थोड़ा सा क्वेश्चन आप वो पूरा सुने, जी सर। और नहीं सुनने में आ रहा है ना, तो उसके लिए मना कर दे साहब मैं जो समझ नहीं पाया आप क्या, या फिर मना कर दे कि नहीं आता मेरे को। जैसे मैं इस्लामिक नाटो की बात कर रहा हूँ, आप नाटो की बात कर रहे हैं। जी सर, वो गलत है, ये ब्लंडर है एक तरह से। जो इस तरह की चीज है वो नहीं होनी चाहिए। जो बाकी ओवरऑल अच्छा है। इंटरव्यू आपका कब है? इंटरव्यू 24 तारीख को। 24 को है। आराम मस्ती से देख के आओ। जी सर। और युद्ध वाली अपडेट्स है वो सारी लेते रहना। जी सर। युद्ध चल रहा है, अमेरिका फिर एक ट्रेड वार छेड़ रहा है, 16 देशों के खिलाफ जांच करवा रहा है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, उसका अल्टरनेट निकाल के दूसरा ट्रेड वार छेड़ रहा है। जी सर। ऐसे नहीं तो ऐसे, यानी कि मेरे को लगाना है। कह रहा है कि तेल की प्राइस ऊंची हो रही है तो हमारी इकोनॉमी है वो मजबूत हुई। जो युद्ध लड़ रहा है उसमें है वो पर डे का कितना खर्चा जा रहा है ये नहीं बता रहा वो। तेल की प्राइस महंगी हो रही है तो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छी हो रही है। तो इसमें है वो थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं इस तरह की। तो इसमें टू दी पॉइंट, आपके वैसे आंसर बहुत अच्छे टू दी पॉइंट ही है, टू दी पॉइंट आंसर है। तो ऐसे ही है वो क्वेश्चंस को है वो। पर पिछली बार ज्यादा वो थे अटेंटिव मोड पे, और वैसे क्या मतलब किनका था बोर्ड था आपसे? एनर्जी कम लगी सर। इस बार थोड़े से एनर्जी के लेवल पे कम हो रहे हो। मुझे लगा था आपके तक आता है तो मेरी एनर्जी कम हो रही। अनुभव जी सर। पहले बोर्ड किसका था? सर आयुब खान का। और कितने मार्क्स मिले? सर 45 नंबर मिले थे। ठीक है, कम दिया है आयुब खान ने। वो आयुब खान भी है जो केसरी सिंह ने। फिर भी सर मैं बताऊं ना 23, 22, 28 उसकी वजह से अयूब खान सर ने भी दिए ना। हाँ 22, 23 भी। हाँ 22 नंबर। अब क्या नई आइडेंटिटी बना रहे हैं क्या आयुब खान जी? तो पिछली बार उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था सब में, इस बार मैंने इम्प्रूव किया। अब यही मान के चलो कि नौकरी तो है। बिल्कुल। ये दिमाग में रखोगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखेगा। जी सर। बिल्कुल है, जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो आदमी कई बार ऐसे जाता है ना कि ठीक है यार होगा तो ठीक है, नहीं तो नौकरी है। नहीं यार ये है ना, आप वहां भी मत बताना मुझे कि ये डिपार्टमेंट मिलता है। हाँ सर। क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक वो नहीं ऑफिशियली नहीं निकली। ये आपने अनऑफिशियल पता कर लिया, मुझे पता है। हाँ। पर ये है कि वहां मत बताना। ये आपको सिर्फ मतलब मेरिट का अगर आपसे पूछा जाए, मेरिट क्रमांक पूछा तो। क्योंकि सर मैंने कल किसी बंदे से कोई था जानकर, हेमंत प्रियदर्शी जी ने इंटरव्यू के नंबर तक पूछे कैंडिडेट से कि भाई आप पिछली बार जब आए तो पूछ लिए इस बार बिल्कुल पूछ लेते। तो साफ वही से जितने मिले हैं, फिर क्यों मिले तो बोला हाँ सर मैं बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है शायद थोड़ा सा कि कुछ क्वेश्चंस मैं पहला ही अटेम्प्ट था मेरा, और पहला अटेम्प्ट है जो मैं ये अगर आपको पिछली बार अगर 23 भी मिले ना तो वहां पे आपको 45 तो बता ही देने हैं। हाँ वो तो बताने भी हाँ। चाहिए, वो तो बताने भी चाहिए क्योंकि उनको तो पता है। हाँ। मेरे को 45 में मिले। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर 23 में मिले तो भी नहीं, उसके साथ बोर्ड के सामने ये हो जाता है ना कि यार 23 मिले हैं और अच्छा किया है तो दे दो, 35 दे दो, 40 दे दो। जी सर। हाँ फिर थोड़ा सा वैसे तो ये कि अच्छा 23 से 73 नंबर देने में दिक्कत है ना। 53 के 73 तो दे देगा आदमी, लेकिन 23 के 73 देने में दिक्कत हो जाती है। 73 तो आ ही नहीं रहे आजकल। नहीं अरे मैं कह रहा हूं मैं, जैसे भाई कॉपी है, एक तो कहेगी यार पास कर देना, पास होने लायक है तो पास कर देना, एक कहेगी नहीं मेरे को 70 नंबर देना, जो पास ही नहीं हो रहा है उसको 70 नंबर देना। तो वो चीज है जो उसमें जो उसके दिमाग में ये आता है। तो 23 वाला तो नहीं बताना, 23 नंबर तो बताना ही नहीं चाहिए। हाँ तो उसने 42। नहीं ठीक है, बढ़िया है। आप तो इंटरव्यू दे यार, आपसे थोड़ा सा है ना एनर्जी सही रखनी है बस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में भी थोड़ा सा और देख जाना आप जो अच्छी तरीके से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर, हाँ सर, तो अच्छी इंस्टीट्यूट है वो।
तो आज का संपादकीय दैनिक भास्कर का जो एक लेख आया है जिसके अंदर भारत पे कौन कौन से प्रभाव पड़े, हाँ, इस युद्ध के जो प्रभाव है, अलग अलग क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या नुकसान है भारत की इकोनॉमी को, पूरा डिटेल है उसमें जी, जी सर। पूरा डिटेल है उसमें, उसको देखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। ये ले जाओ थोड़ा सा, मैंने लिखा है आपका जी सर। इंटरनेशनल इशू, लोकल बॉडी की इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे जो, हाँ सर। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार गवर्नमेंट को कह रहा है कि हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे आपको, 15 अप्रैल से। और ओबीसी आयोग कह रहा है कि हम रिपोर्ट नहीं देंगे। बस नहीं है जी। वो बीरबल बादशाह जो थी जी सर। जिसपे वो सारे पुराने जो टाइप का था उसमें फिर एक वो बड़े व्यवसायी की भी मौत हो गई। बीरबल बादशाह की गोली कहाँ पे ली जाती है?